अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अप्रैल की 27 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। जुमेरात को पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म पर एतमाद के वोट की करारदाद पेश की, जिस पर रायशुमारी के बाद शहबाज शरीफ 180 वोट लेकर कामयाब रहे। वज़ीर आज़म ने एतमाद का ये वोट ऐसे वक्त में लिया है जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तनाव पाया जाता है। शहबाज शरीफ ने बताया कि पीटीआई से बातचीत के लिए सेनेट में अपने नुमाइंदे भेजने का फैसला हुआ है और उम्मीद है कि आज से मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के अरकान का एतमाद खो चुके हैं। एक बयान में उनका कहना था कि 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक-ए-इंसाफ से है, उनका वोट वज़ीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म को 172 अरकान के बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि आज का ये वोट शहबाज शरीफ और पीडीएम की बड़ी शिकस्त है। पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की वजह से हज का फरीजा अदा करने वालों की तादाद में कमी देखने में आ रही है और इस साल पहली मरतबा पाकिस्तान के लिए हज का कोटा मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और कुछ हुज्जाज का कोटा सऊदी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। इस बारे में वजारत मजहबी उमूर का कहना है कि मुल्क भर में महंगाई की वजह से जिस तरह दीगर शोबे मुतासिर हुए हैं और लोगों की क़ुव्वत खरीद में कमी देखने में आई है, ऐसे ही हज के लिए भी लोगों को अखराजात अदा करने में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में हर साल लाखों अफराद ये मजहबी फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए सऊदी अरब जाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन रवां साल मुल्क में बहुत हद तक बढ़ी हुई महंगाई और रुपए की गिरती हुई कदर ने हज को मजीद मुश्किल बना दिया है। रवां साल सरकारी हज के इकॉनमी पैकेज की कीमत पाकिस्तान के शिमाली इलाकों के लिए 11,75,000, जबकि जनूब में वाक़ इलाकों से 11,65,000 रुपये है, जबकि हज का दौरानिया 40 दिन का होगा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए होने वाले हज के मुख्तलिफ पैकेजेस दिए जा रहे हैं, जिनके लिए 15 से 18 लाख रुपए तक कहा जा रहा है, लेकिन निजी टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि इस साल हज करने के ख्वाहिशमंदों की तादाद में नुमाया कमी देखने में आ रही है। रवां साल पाकिस्तानी हुकूमत ने इस्तेमाल न किए जाने वाला हज का कोटा सऊदी अरब को वापस करने का फैसला किया है और इस बारे में हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। पाकिस्तान में हाल ही में बैरून मुल्क से आने वाले 2 अफराद में मंकी पॉक्स की तस्दीक होने के बाद पाकिस्तान की वजारत सेहत ने तमाम मुतल्लिका हुक्काम को बैरूनी ममालिक से पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर आने वाले मुश्तबा मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में इजाफा करने की हिदायत की है। पाकिस्तान के कौमी इदारे सेहत NIH के मुताबिक हाल ही में पाकिस्तान पहुंचने वाले मुसाफिरों में से 2 में मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक के बाद एक मरीज को उसके इस्लामाबाद में वाक़ अपने घर में, जबकि दूसरे को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज PIMS के दीगर मरीजों से अलग रखा गया है और इन मरीजों के राब्ते में रहने वाले दीगर अफराद की स्क्रीनिंग की जा रही है। अफगानिस्तान में अलायंस फॉर ह्यूमन राइट्स के अरकान ने एक मुश्तरका बयान में इख्तिलाफ राय पर तालिबान के मुनज़्ज़म क्रैकडाउन और अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों पर गहरे जबर के हवाले से अपनी गहरी तशवीश का इज़हार किया है और मुतालबा किया है कि इख्तिलाफ राय रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन ख़त्म होना चाहिए। अलायंस ने अपने दस्तखतों से जारी एक बयान में कहा कि तनकीदी आवाज़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दायरे और पैमाने में इजाफा हुआ है, जिसका मकसद मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी के हक़ को कुचलना है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल
جمعرات کو ایک قرارداد پر ووٹنگ کر رہی ہے جس میں طالبان قیادت سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ خواتین کی تعلیم اور کام تک رسائی پر پابندیاں فوری طور پر واپس لے اور اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والے مقامی خواتین عملے پر حالیہ پابندی کی مذمت کی جائے گی۔ وائس آف امریکہ کے مطابق مسودہ قرارداد میں طالبان کے ہاتھوں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے احترام کے بڑھتے ہوئے کٹاؤ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور جاپان نے مشترکہ طور پر قرارداد کا مسودہ تیار کیا ہے۔ سفارتکاروں کو توقع ہے کہ اسے 15 رکنی کونسل منظور کر لے گی۔ آج جمعرات کو ووٹنگ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس 1 سے 2 مئی تک دوحہ قطر میں افغانستان کے لیے دنیا بھر کے ممالک کے سفیروں کے بند دروازوں کے پیچھے ایک اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں جس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ طالبان کے خواتین پر بڑھتے ہوئے کریک ڈاؤن کے تناظر میں کیا کیا جانا چاہیے۔ ادھر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خواتین کے امن و سلامتی کے ورکنگ گروپ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ دوحہ کانفرنس میں افغان خواتین کے نمائندوں کو شامل کریں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سیکرٹری جنرل کے نام ایک خط پر زور دیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغان خواتین رہنماؤں سمیت انسانی حقوق کے محافظ، امن ساز اور سول سوسائٹی کے نمائندے دوحہ قطر میں 1 سے 2 مئی کو منعقد ہونے والے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندوں کے اجلاس میں شریک ہوں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ان خواتین کی بامانی شرکت کے بغیر کوئی بھی مباحثہ، نتائج یا فیصلے غیر اہم ہوں گے۔ افغانستان کے صوبے بلخ میں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ بدھ کو صوبے بلخ کے ایک ٹریفک حادثے میں 11 افراد ہلاک اور 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ قندھار میں اسلوس کے صوبائی حکام نے بتایا کہ جمعرات کو صوبے زابل میں قندھار کابل ہائی وے پر ایک مسافر بس کی ٹکر سے 6 مسافر ہلاک اور 18 دیگر زخمی ہو گئے۔ چین کے وزیر خارجہ لی شینگ فو اس وقت نئی دہلی کے دورے پر ہیں۔ وہ جمعے کو نئی دہلی میں منعقد ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کی غرض سے دہلی آئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان سرحدی کشیدگی کے پیش نظر ان کے اس دورے کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ جب تک سرحد پر صورتحال معمول پر نہیں آتی، باہمی رشتے بھی معمول پر نہیں آ سکتے، جبکہ چین کا کہنا ہے کہ سرحد پر جاری بحران ختم ہو گیا ہے اور اب دونوں ملکوں کے تعلقات معمول کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تجزیہ کار دونوں ملکوں کے وزرائے دفاع کی ملاقات پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تاہم بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس ملاقات سے باہمی رشتوں میں کسی اہم پیش رفت کی امید بہت کم ہے۔ امریکہ کی ایوان نمائندگان سے حکومتی قرضوں کی حد میں 15 کھرب ڈالر کا اضافہ اور حکومتی اخراجات میں کمی کا بل منظور ہو گیا ہے۔ ریپبلکنز نے انتہائی کم ووٹوں کی برتری سے یہ بل منظور کرایا ہے۔ بدھ کو ایوان نمائندگان میں بل پر رائے شماری ہوئی تو اس کے حق میں 217 جبکہ مخالفت میں 215 ووٹ ڈالے گئے۔ واضح رہے کہ اس وقت امریکہ کی حکومت پر 310 کھرب ڈالر واجب الادا ہیں اور حکومت قرضوں کے حصول کی بالائی حد تک پہنچ چکی ہے۔ حکومت کو اقتصادی بحران سے بچنے کے لیے مزید قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ صدر جو بائیڈن پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے پیکج کو ویٹو کر دیں گے۔ یوکرین کے جنوبی شہر میکلیف پر جمعرات کے صبح روسی میزائل حملے میں ایک شخص ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ٹیلی گرام ایپ پر کہا ہے کہ رات کے وقت روس نے 4 کلیبر میزائلوں سے میکلیف پر بمباری کی جو اس نے بحیرہ اسود سے داغے تھے۔ حملے سے گھروں اور اپارٹمنٹ کی عمارت کو نقصان پہنچا، جبکہ روس نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فوجی اہداف پر حملہ کرتا ہے۔
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने बुध के रोज चीन के सदर शी के साथ फोन पर एक तवील और बामानी बातचीत की है, जिसमें जंग को खत्म करने के मकसद से अमन मुज़ाकरात के लिए इब्तदाई इक़दाम के तौर पर बीजिंग और कीव में एलची भेजने पर इत्तेफाक हुआ है। ज़ेलेंस्की ने ट्विटर पर एक तबसरे में शी के साथ अपनी तकरीबन 1 घंटे तवील गुफ्तगू की कोई तफसीलात नहीं बताईं, जो कि 14 माह कबल रूस के हमले के बाद चीनी सदर के साथ उनका पहला मामूल का राब्ता है। चीन के सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शी ने ज़ेलेंस्की से रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए अपील की और खबरदार किया कि जौहरी जंग में कोई फातेह नहीं होता। वो बज़ाहिर रूस के टैक्टिकल जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के खतरे का हवाला दे रहे थे। चीन के सरकारी टीवी ने कहा कि शी की हुकूमत मुमकिना सियासी तस्फिये के बारे में बातचीत के लिए एक खुसूसी नुमाइंदा यूक्रेन भेजेगी। नेटो के सरबराह यान्स स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि यूक्रेन को 98% से ज्यादा जंगी गाड़ियां मिल चुकी हैं, जिनका नेटो के इत्तेहादियों और शिराकतदारों ने वादा किया था। डिलीवरी में 1550 बख्तरबंद गाड़ियां और 230 टैंक शामिल हैं। जुमेरात को ब्रसल्स में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नेटो ने 9 से ज्यादा नए यूक्रेनी आर्मर्ड ब्रिगेड्स को तरबियत दी है और असलहे से उन्हें लैस किया है, जिससे यूक्रेन मकबूजा इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए मजबूत पोजीशन में आ गया है। स्टोल्टनबर्ग ने यह भी कहा कि उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग और सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान टेलीफोन कॉल का खैर मकदम किया है, लेकिन इस बातचीत से यह हकीकत तब्दील नहीं होती कि चीन ने अभी तक यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत नहीं की है। और क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कॉव ने जुमेरात को सहाफियों को बताया कि रूस ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और चीनी रहनुमा शी जिनपिंग के दरमियान होने वाली बातचीत का खैर मकदम किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने तबीयत की खराबी के बाइस बुध और जुमेरात के लिए अपनी इंतखाबी रैलियां मनसूख कर दी हैं। तुर्की में 14 मई को सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं। रजब तैयब अर्दवान ने बुध को एक ट्वीट में कहा कि डॉक्टरों की हिदायत पर वो आज घर में आराम करेंगे। उनकी जमात के डिप्टी चेयरमैन अरकान कंदमीर का कहना है कि अर्दवान जुमेरात को जनूबी सूबे मर्सियान में जौहरी पावर प्लांट में मुनक़िदा तकरीब में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि मंगल को अर्दवान ने एक लाइव इंटरव्यू को तबीयत खराबी के बाइस मुख्तसर कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मेदे में दर्द महसूस हो रहा है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। कैमरामैन सैयद असफर इमाम और कज़ाफी बाबर और न्यूज़ एडिटर कमर अब्बास जाफरी के साथ खालिद हमीद को आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।